हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैदिक न्यूट्रिशन और हेल्थ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आइए विटामिन के पूरे रूप को समझते हैं और अपने स्वास्थ्य को विटामिन से भरपूर बनाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विटामिन शब्द में प्रयोग होने वाले बीटा का अर्थ जीवन है। विटामिन हमारे जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन का नियंत्रण हमारे शरीर के चय अपचय, शरीर की वृद्धि व बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बोज तथा प्रोटीन की भांति विटामिन भी एक कार्बनिक यौगिक है, परंतु विटामिन अन्य पोषक तत्वों की तरह सभी प्रकार के भोजन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसका मतलब यह नहीं कि हम इनको केवल दवाइयों से ही प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इनकी पूर्ति हम एक उचित भोजन को खाकर या फिर उचित मात्रा में भोजन को प्राप्त करके इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं वसावलय विटामिन क्या होते हैं। विटामिन ए, डी, ई ये वसावलय विटामिन यानी फैट सॉल्युबल हैं और ये विटामिन वसायुक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वसा की चर्चा करी है, अगर आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग जो तथ्य है वो ये है कि विटामिन शरीर में ज़्यादा मात्रा में होने पर शरीर में संग्रहित यानी इकट्ठे हो जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है, जैसे दूध, मक्खन, घी, अंडा, मछली तथा कलेजी। इनमें कुछ मछलियों के लिवर ऑयल भी शामिल हैं। वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं होता, बल्कि इनमें कुछ पीले लाल रंग के पिगमेंट पाए जाते हैं। इन पिगमेंट को कैरोटीनॉइड कहते हैं। शरीर में कैरोटीनॉइड पिगमेंट रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए कैरोटीनॉइड पिगमेंट रेटिनॉल का एंटीसीडेंट कहलाते हैं। बीटा कैरोटीन वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैरोटीनॉइड है। सब्जियों तथा फलों का पीला व लाल रंग इसी कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पके हुए फल, आम, पपीता, लाल व पीली सब्जियां इसी कैरोटीनॉइड के कारण हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी इसमें शामिल हैं, जैसे मेथी, पालक। वह लोग जो कम मात्रा में पशुजन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, उन्हें हरी, पीली, लाल रंग की सब्जियों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, जिससे कि उनको कैरोटीनॉइड की प्राप्ति हो और उनका शरीर विटामिन से भरपूर हो। अवशोषित भाग का, कैरोटीनॉइड के अवशोषित भाग का आधा भाग ही रेटिनॉल में बदलता है, तो इसलिए रंग बिरंगी सब्जियां व फल जीवन में ऐड करने बहुत ज़रूरी हैं। उनको खाना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो पशुजन्य खाद्य पदार्थों से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं। अब बात करते हैं अवशोषण की। विटामिन ए रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में शरीर में ग्रहण किया जाता है। आंत की कोशिकाओं में अवशोषण के बाद रेटिनॉल कुछ वसा कणों, जिनको काइलोमाइक्रोन कहते हैं, उसके साथ जुड़ता है और रक्त में प्रवेश करता है। कैरोटीन व रेटिनॉल की तरह शरीर में अवशोषित होता है। अवशोषित कैरोटीन का अधिकांश भाग छोटी आंत की कोशिकाओं में ही रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अवशोषण के बाद रेटिनॉल काइलोमाइक्रोन के रूप में रक्त द्वारा लिवर ले जाया जाता है। कुछ अवशोषित विटामिन की मात्रा का लगभग 90% भाग लिवर में संग्रहित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। शेष बचा हुआ भाग अन्य अंगों तक, ग्रंथियों जैसे गुर्दे, फेफड़े और आदिव्य ग्रंथि, एडर्नल ग्लैंड में चला जाता है। वसा में घुलनशील होने के कारण पित्तरस तथा वसा विटामिन ए में अवशोषण में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन विटामिन ए को लिवर से अन्य ऊतकों तक ले जाने में मदद करता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।